हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज है कन्या पूजन। तो यहाँ पे कन्या पूजन के खाने की तैयारी हो रही है। तो बस मैंने वो सुबह उठी थी, करीब 5:30 के आसपास उठी थी और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया, मैं नहाई और जो चने हैं ना ये बॉईल होने के लिए रख दिए थे। अभी बॉईल भी हो गए हैं अच्छे से, तो बस मैं इनको छोंक रही हूँ। छोंकने में मैंने सिर्फ रिफाइंड ऑयल डाला है और उसके बाद इसमें चने ऐड कर दिए। उसके बाद नमक और मिर्ची साथ में ऐड कर दी हल्की सी, क्योंकि बिल्कुल फीके फीके फिर सही नहीं लगते ना, तो इसलिए हल्का सा नमक और मिर्ची मिलाई देते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो मुझे तो बहुत पसंद होते हैं ये चने, क्योंकि चने ज़्यादातर पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजती है, आप सबको पता ही है, बहुत बार आप लोग के साथ शेयर भी किया है। जब भी मैं अष्टमी पूजती हूँ तो दूसरी तरफ जो है ना सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर ली थी मैंने। आलू बॉईल किए थे चने के साथ साथ ही, और उसमें भी साथ में यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची साथ में डाली है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है इसमें। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी और सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो चने अलग छोंकते हैं हमारे यहाँ पे, आलू की सब्ज़ी अलग बनती है। तो जी सब्ज़ी छोंक दी थी, उसमें पानी भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे लास्ट में धनिया डाल दिया है। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है घी। पहले मुझे भूननी है सूजी, तो हलवा बनेगा सूजी का, और पहले अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, घी में ही अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है ना हल्का ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी। तो हलवा हमेशा लास्ट में बनता है, पहले सब्ज़ी सारी बना ली जाती है, आटा वगैरह गूँध लिया जाता है, क्योंकि हलवे को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, देखा जाए तो बहुत जल्दी हलवा बन जाता है। और इसी वजह से हलवा जो है ना लास्ट में बनाते हैं हम। और मुझे कुछ थोड़ा सा काम था तो मैंने इनके हाथ में दे दी सूजी कि भून लेंगे थोड़ा सा, मतलब चला लेंगे इसको। और देखो इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन कर दिया था, बिल्कुल डीप वाला। और मैंने बोला था इन्हें कि हल्का सा लाइट ब्राउन रखना है, तो फिर भी जो है ना भूनते भूनते ऐसा कलर हो गया इसका। लेकिन फिर भी सही था, हलवा जो है ना काफ़ी अच्छा बन गया था। तो मैंने फिर बोला निकालो इसे, और मतलब काफ़ी और ज़्यादा फिर ना जली जली सी स्मेल आती है अगर हलवे में ना डाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर इतना ज़्यादा कलर करके तो हलवे में जली जैसी स्मेल आती है, सॉरी। लेकिन अब फिर उसके बाद जो है ना इसको निकाल ही लिया था, और फिर उसके बाद इसमें चढ़ा दिया था पानी। अब यहाँ फिर उसके बाद जो है ना इसमें पानी चढ़ा दिया, जितनी सूजी है उसका डबल पानी चढ़ाया जाता है, और पानी को अच्छे से बॉईल किया जाता है, और पानी में ही साथ में चीनी भी डाली जाती है। तो मैंने ना इसमें थोड़े से जो भी मेरे पास रखे थे मखाने वगैरह जो भी मतलब थे ना, वो सारे मैंने इसमें मिला दिए। तो फिर उसके बाद जो है ना कुछ देर तक इसको चलाएँगे और हलवा जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। तो जी मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं और हलवा तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे लास्ट का काम होता है हलवे का। और बच्चे जो है ना आज तो सुबह से ही 5:30 बजे से उठे थे तब से जो है ना बाहर ही बाहर हैं। तब से उनको कन्या में बुलाया जा रहा है, मतलब इधर उधर। घर पे तो कम ही आ रही हैं, ना के बराबर ही आती हैं, प्लेट लेके चली जाती हैं, फिर वही है। और इतना खाना अब से पहले तो इतना इकट्ठा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। हलवा, पूरी और नारियल वगैरह जो भी मतलब आता है प्लेटों में, सारा इतना सारा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हलवा मेरा रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल के रख दूँगी। तो जी यहाँ पे अभी पूरी वगैरह सब हमने बना ली हैं और पूजा भी कर ली है। ये देखो 11 हो रही है, मैंने और इन्होंने साथ में पूजा कर ली। बच्चे जो है ना गए हुए हैं कंजका में, तो अभी तक आए नहीं हैं। और नारियल जो है ना हटा के इस तरह से छील के रख दिया है, और सारी पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। पता है क्या, बच्चे सुबह सुबह जाते हैं और सुबह से 5:30 से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मतलब बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो उनका वेट क्या ही करते हैं, अब कंजका बुलाना है और उनको कन्या जिमानी है।
तो जब तक अपनी कंजका बैठी थी ना, तब तक उर्वी आ गई थी, लेकिन काव्या का भी अता पता भी नहीं था। और यहाँ पे देखो बच्चे सब हेलो हाय बोल रहे हैं। और कंजका में लांगुरिया भी आ गए थे। ये देखो रोहन और धैर्य दोनों आ गए। ये बुलाते फिर रहे थे सारे में, बोल रहे थे मम्मी हमारे घर कन्या आ गई यहाँ से। तो यहाँ पे जो है ना सारा जो प्रोसीजर है ना वो सब इसके पापा ही कर रहे थे। टीका लगाना, कलावा बांधना, पैर धुलाना सब उन्होंने ही किया था। तो मैंने तो सिर्फ जो पूरियाँ वगैरह लगाई थी, प्लेट वो सब थी। और ये प्लेट मैं लेकर आई थी बच्चों को देने के लिए, तो बस वही सारी प्लेट वगैरह हम रेडी कर रहे थे। तो ये होता है कई बार, आज के दिन ना कंजकाएँ मिलती बहुत कम है, उनको खुद भी टाइम नहीं होता इतना। और जाता जाता ये होता है कि जो मिल रही हैं वो ठीक हैं, बाकी तो ये होगा कि हाँ जब बस तो होता जाएगा काम। तो बस मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही थी और वंशु बना रहा था वीडियो। वंशु को दिया था आज काम वीडियो का। तो आज का दिन थोड़ा सा बिज़ी वाला होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, फिर पूजा पाठ, सारा खाना बनाना, सब कुछ सारा जो मतलब प्रोसीजर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो धानी को इधर बिठाया था मैंने, उधर कैटी के पास, लेकिन फिर भी धानी अलग से इधर बैठी। मैंने बोला था उधर बैठो, और धानी फिर भी इधर ही बैठ गई। ये धानी छोटी सी बच्ची है, इसको बोल रही थी नहीं मैं यहाँ बैठूँगी अलग से। कह रही मुझे कारपेट पे नहीं बैठना, यहाँ इस पर नहीं बैठना इसके साथ। तो यहाँ पे जो है ना सब लोग बच्चे कंजका खा रहे थे। मम्मी और हेलो मोटू जी तेरा भगवान बनाए रखो जी तेरा भगवान जी तेरा भगवान बना के आइयो लड़की चालू हो गई है। हर चीज का तो सिखाएगा नहीं बोलती है। अरे 20 रुपए हो 20 रुपए किसके पास है? तो इन्हें बुला दे हटना जाओ नीचे जाओ बाहर जय शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ए धानी की प्लेट छुपा के आ मत तो जी फिर उसके बाद जो है ना दोपहर का टाइम नहीं, ये 11 बजे बारिश इतनी हुई ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 3-4 दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ठंड जो मतलब सर्दी आने के लिए कुछ ना कुछ तो भगवान जी को करना ही होता है। तो ये बारिश हुई ना, इस बारिश के बाद से मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। मतलब ये है कि इतनी गर्मी वाली बात नहीं थी। और बारिश हो रही थी, काफ़ी देर तक हुई थी, और पानी इतना भर गया। इवन हमें शाम को मार्केट जाना था, वो भी हम बहुत मुश्किल से गए थे, क्योंकि लगातार 2-3 घंटे तक बारिश हुई थी। और बारिश होने के बाद फिर अच्छे से मौसम ठंडा हो गया। सो इसके बाद ही फिर जो है ना बस व्लॉग भी यहीं तक मैंने शूट किया, क्योंकि मार्केट वगैरह का कुछ पता नहीं था, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, तो व्लॉग भी बस यहीं तक शूट किया।
और आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये वाला व्लॉग। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।